अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग का ये हमारा दूसरा लेसन है और इसमें हम मैक्रो प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। तो आपने पहले पहले वीडियो में देखा कि हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस की। आज हम इस दूसरे लेसन में देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो वीबीए के अंदर इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसमें से दो स्टेटमेंट हैं, मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स। आज हम इनका इस्तेमाल जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक शीट है और इसके अंदर जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले Alt F11 करेंगे। Alt F11 करने से हमारे पास VBA कोड विंडो आ जाएगी। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट और एक न्यू मॉड्यूल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर पहली वीडियो में भी उन्होंने देखा, अब दूसरी वीडियो में भी कि हम जो है ये सिर्फ ये करेंगे मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसमें सिर्फ मॉड्यूल ही नहीं क्रिएट कर सकते, हम फॉर्म और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल बुनियादी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सब लिखा जाएगा SUB सब और फिर मॉड्यूल का नाम। मिसाल के तौर पर हम इसमें इनपुट और आउटपुट उसको लिख देते हैं और यहाँ से हमारी ये राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखनी होगी, जो भी स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो हमारे पास मैसेज बॉक्स होगा। तो ये हमारे पास कमेंट्स बन गए। ये जो हमने जो जो हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोट्स हमने लगाया है, तो ये बेसिकली उसको जो है वो कमेंट्स बना देता है। ओके, अब हम इसमें मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, MSG बॉक्स लिखा जाता है और फिर डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर हम जो है सबसे पहले प्रॉम्प्ट यानी कि जो मैसेज देना चाहते हैं वो लिखेंगे, दैट्स से हेलो। फिर हम इसमें बटन्स के मुतालिक लिखेंगे कि हमारे पास बटन कौन से होंगे। तो VB डिफ़ॉल्ट बटन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर कामा लगाने के बाद हम इसमें टाइटल लिखेंगे कि उसके ऊपर टाइटल। देखें, जब भी आप कोई मैसेज बॉक्स हो या इनपुट बॉक्स हो यूज़ करते हैं तो उसमें ये आपके पास प्रॉम्प्ट होता है और ये बटन होते हैं और ये इसका टाइटल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अभी जो है वो जो है इसका टाइटल लिखेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट मैसेज बॉक्स। तो अब यहाँ पे कोई भी टाइटल आप लिख सकते हैं। सॉरी, ये हमारे पास सिंपल सा हम इसको टेस्ट मैसेज लिख देते हैं। उसके बाद कामा लगाने के बाद आप इसकी हेल्प फाइल, कंटेंट, आप मुख्तलिफ ऑप्शन और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट, बटन और ये उसका टाइटल आ जाएगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे Alt F8 रन। ये हमारे पास कैप्शन है, उस टाइटल जिसको हम कहते हैं, ये उसका प्रॉम्प्ट है और ये हमारे पास जो है वो बटन आ गया है। तो आप डिफरेंट इसमें बटन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कामा और VB क्रिटिकल का बटन आप यूज़ करना चाहते हैं, ये हमारे पास टाइटल हो जाएगा उसका। अभी देखें, इसको हम रन करते हैं और Alt F8 रन हेलो। और ये देखें, ये साउंड भी आपको क्रिटिकल साइन का और ये साइन भी क्रिटिकल का आ गया, साउंड भी आपको वही जो है। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के जो है वो मैसेज बॉक्स जो है वो आप उसके साथ जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो भी मैसेज बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ही हमने ये मैसेज बॉक्स इस्तेमाल किया, इसमें हम कामा, VB, ओके, कैंसिल का हम इस्तेमाल करते हैं बटन, टाइटल। अभी देखें, इसको हम जब इस्तेमाल करेंगे Alt F8 रन, तो ओके और कैंसिल का बटन। अब देखें व्यूअर्स, अगर हम ओके प्रेस करते हैं या कैंसिल प्रेस करते हैं तो हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने ओके का बटन प्रेस किया या कैंसिल का बटन प्रेस किया है। तो हर मैसेज बॉक्स जो है वो एक वैल्यू भी रिटर्न करता है। हम उस वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। आप यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये x इज़ इक्वल टू, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे जो है ये राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की थी, अभी क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो अभी हमने ये राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करनी होगी।
अभी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो एक्स में हो जाएगी। असूलन हमारे पास ये होना चाहिए कि हम जो भी वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं, अब एक्स एक वेरिएबल होगा, इसमें जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि अगर आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो इसका रिटर्न बेसिकली 1 होगा, तो वो 1 यहाँ स्टोर होगा। और अगर आप कैंसिल करेंगे तो उसका रिटर्न 2 होगा, तो वो 2 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यानी कि 1 और 2 जो आ रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो उसको x में हम स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं डिम x एज इंटीजर, कि x एक इंटीजर वैल्यू। नहीं भी करते तो विजुअल बेसिक जो है एट रन टाइम जो है वो डिसाइड करती है कि ये कौन सा वेरिएबल होगा और इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। बट ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप हर वेरिएबल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप जो है पहले डिक्लेयर कर लें। तो यहाँ पे हमने x को इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और जो भी हम बटन प्रेस करेंगे उसकी वैल्यू x में स्टोर हो जाएगी। इस x को हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर बटन वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम B1 में उस बटन की जो भी वैल्यू आएगी उसको डिस्प्ले करा लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है रेंज और ब्रैकेट स्टार्ट और B1 और डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम x को जो है उसमें जो है वो स्टोर करा लेते हैं। अभी आप देखें कि Alt F8 एंड नाउ रन। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे सो मैसेज आ गया। अब मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे 1 और Alt F8 रन, कैंसिल करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो आप जो भी बटन प्रेस करेंगे उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आके आपको रिटर्न x में आ जाएगी और फिर उस वैल्यू को हम जो है वहाँ पे स्टोर जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास इनपुट बॉक्स है और यहाँ पे हम अभी इनको कमेंट्स बना लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इनपुट बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। इनपुट बॉक्स जो होता है ये हमारे पास मैसेज बॉक्स था, अब हम इनपुट बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। इनपुट बॉक्स बेसिकली VBA में यूज़ किया जाता है ताकि आप कोई इनपुट कर सकें कोई चीज़। मिसाल के तौर पे हम उसी तरह से करते हैं। हमारे पास x एक वेरिएबल है इंटीजर, तो हम यहाँ पे x इज़ इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे पहले एंटर ए वैल्यू। अब उसकी जो है वो टाइटल होगा, कोई भी टाइटल आप दे दें। उसके बाद उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, लेट्स से 0 है। इस तरह से फिर आगे आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। बहरहाल हम अभी फ़िलहाल इसको एंटर कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी आप नहीं देते तो कोई मसला नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप नहीं देते तो आप कोई भी चीज़ ना दें, आप सिंपली भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है उसी तरह से हम यहाँ इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट आ जाएगी B1 में, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं Alt F8 रन। आप देखें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी आई हुई है 0। अगर आप जो वैल्यू लिखते हैं ओके करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो देखें आप कोई भी चीज़ जो है वो इनपुट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप अगर इसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर लें और अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं Alt F8 ताकि इसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं x में। तो यहाँ पे अगर मैं हेलो ओके तो यहाँ पे आके हेलो स्टोर हो जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू हम देंगे वो इनपुट बॉक्स में x में स्टोर हो जाएगी, बिकॉज x जो है मैंने उसको कोई डिक्लेरेशन नहीं की हुई। तो इस तरीके से आप इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं और उसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक और स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास इनपुट बॉक्स दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास सिंपल इनपुट बॉक्स होता है और एक हमारे पास एक और इनपुट बॉक्स होता है जो कि जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स। ये बॉक्स जो होता है इसका और इससे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें से एक ऑप्शन जो है वो इसको उससे डिफ्रेंशिएट करता है। देखें इसमें प्रॉम्प्ट होगा, टाइटल होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ये आखिर के आपके पास पड़ा हुआ है टाइप। बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सेल में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम डेटा वैलिडेशंस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा, हम किसी सेल के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो एंटर होगी। अगर हम कहते हैं कि इसमें नंबर एंटर होंगे
तो नंबर कहाँ जो है वो कहाँ से कहाँ तक एंटर होंगे, और फिर ये सारी चीज़ें हम इसमें देते हैं। तो बेसिकली ये डेटा जो वैलिडेशन होती है ये इनपुट बॉक्स के ज़रिए से अगर हम लगाना चाहें कि इनपुट बॉक्स में हम कहें कि जी हम इस इनपुट बॉक्स के ज़रिए से कौन सी वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो फिर हम एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स यूज़ करते हैं। कैसे होता है ये देखें, एंटर ए वैल्यू। अब आप एक वैल्यू कह रहे हैं, सो टाइटल इसका क्या होगा, ये इसका टाइटल हो जाएगा। फिर इसका लेफ़्ट बटन राइट, आप लेफ़्ट नहीं देना चाहते तो आप कामा डाल दें, टॉप हेल्प इंडेक्स एंड देन टाइप। आखिर में आपके पास टाइप आ जाएगा। जो जो चीज़ें आपने नहीं देनी आप सिंपली कॉमा लगाते जाएंगे, वो स्किप होती जाएंगी और उसकी जगह छोड़ते जाएंगे। आखिर में हम टाइप देते हैं। अब टाइप 1 हम दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट होती है, देखें यहाँ पे हमारे पास 0 जो है वो फार्मूले के लिए होती है, नंबर के लिए 1 होती है, टेक्स्ट के लिए 2 होती है, ये हमारे पास डिफरेंट है। तो 1 हमने यहाँ पे इस्तेमाल की। अभी आप देखें इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि इसी को ही हम यूज़ करें, और यहाँ पे हम इसको एक्स में स्टोर करेंगे और फिर ये वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नो रन ऑल्ट F8, अब रन करते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे मैं अगर कोई ASD कोई भी चीज़ देता हूँ तो वो कहेगा कि ये आपके पास वैलिड नहीं है। अभी आपने सिर्फ इसमें नंबर दे सकते हैं और कुछ भी आप इसमें नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप इसको, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि टेक्स्ट के लिए हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम इसको क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अभी हम इसको ऑल्ट F8 और रन करते हैं। अभी आप इसमें जो है ASD कुछ भी लिख दें तो ये जो है वो इसमें स्टोर जो है वो हो सकती है। तो आप देखेंगे अभी आप इसमें जो है ना, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सेल रेफरेंस होता है, यानी कि अगर हम कोई सेल रेफरेंस वगैरह इनपुट करना चाहते हैं, जैसे आपसे कहता है कि कौन से सेल में चीज़ कापी, तो सेल का नाम बताना है, तो फिर आप 8 नंबर जो है वो यूज़ करते हो। देखें कैसे, इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं डिम। यहाँ पे हम यूज़र सेल का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एज, ये हमारे पास जो है वो सेल एज ए रेंज जो है वो इसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। जिस तरह से आप रेंज का ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया, रेंज का ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सेल को मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बेसिकली ये जो यूज़र सेल होगा ये भी हमारे पास रेंज ही होगी, यानी कि किसी सेल का एड्रेस होगा। तो इसको हम अगर हम ऐसे करेंगे तो आप इसमें अब 8 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, एंटर सेल एड्रेस। अब यहाँ पे आप सेल एड्रेस यूज़ करेंगे। तो अभी आपके पास जहाँ पे क्या आ गया है 1। अच्छा, इसको मैं आपको एक और आसान चीज़ बताता हूँ। यहाँ मैं इसको कमेंट्स बना रहा हूँ, ये हमें बार बार ये बहुत सारे काम में लगाने पड़ते हैं। इनसे बचने के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास यूज़र सेल है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र सेल। अच्छा, एक और चीज़ भी हम करेंगे, क्योंकि यूज़र सेल जो है वो एक रेंज है और वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड होगा सेट। ठीक है, कि हमने ये सेल सेट करना है, कौन सा, इस तरीके से। तो आपने सेट का साथ जो है कीवर्ड यूज़ करना है, क्योंकि ये फिर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है ना, और रेंज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिस तरह से हमने पिछली। तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल में जब भी कोई वैल्यू स्टोर होगी तो आप सेट का कीवर्ड साथ यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, अब देखिए हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने लिखनी है, तो हम उसमें से कुछ चीज़ें लिखना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करें, हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले प्रॉम्प्ट, कि हम प्रॉम्प्ट लिखने जा रहे हैं। फुल कॉलन लगाएं, इक्वल टू का साइन लगाएं, और फिर आप एंटर सेल एड्रेस मैसेज लिख दिया आपने। अभी कामा लगा दिया। अभी आपने दूसरी चीज़ कौन सी लिखनी है, अभी हमने दूसरी चीज़ उसकी टाइटल लिखनी है। टाइटल लिख दिया, फुल कॉलन इक्वल टू, और फिर कोई भी आपने XYZ आपने कोई भी टाइटल लिख दिया। फिर आपने सारी चीज़ें छोड़ के अब आप टाइप पे आ जाते हैं, तो मैं टाइप लिख देता हूँ फुल कॉलन इक्वल टू, और फिर यहाँ पे टाइप हम यूज़ कर लेते हैं 8, जो कि सेल एड्रेस के लिए है। तो आप देखें बड़ा आसान हो जाता है, आपको वो इतने काम में लगाने की बजाय आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो उसमें, कि ये मेरे पास जो है ना प्रॉम्प्ट है, और उसके बाद इस तरह से आगे जब आप जाएंगे तो दिस इज़ आवर टाइटल, और फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो दिस इज़ आवर टाइप। बाकी चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। तो जो भी आप इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे
तो ये आपसे एक सेल का एड्रेस मांगेगा, वो एड्रेस यूज़र सेल में स्टोर हो जाएगा और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। लेट्स से अब क्योंकि यूज़र सेल ही हमारे पास रेंज है तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यूज़र सेल डॉट वैल्यू, ठीक है, इज़ इक्वल टू जो भी आप जो है वो देंगे, यहाँ पे 500 दे दें कि उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे अब हमारे पास जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं Alt F8 रन, और अब आपके पास आ गया एंटर ए सेल एड्रेस। अब इसमें आप कोई नंबर वगैरह नहीं दे सकते, ये आपको एरर देगा, ठीक है। अभी इसमें आपने क्या देना है, आपने एक सेल का एड्रेस देना है ऐसे, या एक से ज़्यादा सेल के एड्रेस देने हैं ऐसे। यहाँ पे देखें आपके पास सारा सेल सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने ओके किया, अब यहाँ पे आपके पास 500 आ गया। Alt F8 आप देखें, आप रन करें, आप ये वाला सेल सेलेक्ट करें और आप इसमें देखेंगे कि आपके पास 500, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कोड लिखा हुआ है कि जो सेल मैं सेलेक्ट करूँ उसमें क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, यूज़र सेल डॉट आप इंटीरियर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डॉट कलर यूज़ कर सकते हो, इज़ इक्वल टू VB आप इसमें रेड लिखते हैं, ठीक है। आप ये आप देखेंगे आप जो भी सेल सेलेक्ट करोगे Alt F8, इसको हम रन करते हैं। अभी देखें ये सेल सेलेक्ट किया, ओके, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आप डिफरेंट किस्म के जो है वो फंक्शन जो है फिर उसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, इसमें हम क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप टाइप यूज़ करते हैं कि मैं क्या एंटर करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास सिंपल इनपुट बॉक्स, मैसेज बॉक्स और नाज़रीन हमारा ये दूसरा लेसन जिसमें हमने मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स और बेसिकली एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स के बारे में पढ़ा। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए तो फिर जाके एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। शुक्रिया, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।